हेलो प्यारे छात्रों, गाइस आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे छात्रों, आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का लेसन है हमारा साइंस का, जिसके बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो कई बार पेपर में आ चुके। आपके लिए बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ध्यान से देखें और याद करें। लेसन हमारा है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया हुआ है, आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया। तो मेंडल ने जो है कौन से पौधे का उपयोग किया था, इसका ऑप्शन हमारा कौन सा है, सी, मटर। मटर के पौधे का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 2 है, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है, कौन सा है। देखो नंबर हमारा दिया हुआ है इसका बी पार्ट, यानी कि उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण जो है हमारा झुर्रीदार बीज है। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, एक द्विसंकर का दर्श एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है। आंसर क्या है इसका, 9:3, अनुपात 3 और अनुपात 1। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मटर के लंबे पौधों का क्रॉस बोने पौधों से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त होंगे। तो कोई 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन हमारा क्या है, लंबे तथा बोने दोनों प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। आंसर इसका हो गया, देखो ए दिया हुआ है एक संकर क्रॉस में, द्विसंकर क्रॉस में, तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, ए, एक संकर क्रॉस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था किसने, जॉन ग्रेगर मेंडल ने। इनके पृथक्करण का नियम जो है, देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चार्ल्स डार्विन, जॉन ग्रेगर मेंडल, ह्यूगो डोब्रिज और रॉबर्ट हुक। तो पृथक्करण का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था वो जॉन ग्रेगर मेंडल ने प्रस्तुत किया था। ये सभी प्रश्न जो है 1 बार 2 बार 3 बार पेपर में आ चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, आरएनए, डीएनए एवं प्रोटीन। तो ऑप्शन में हमारा आंसर हो गया डीएनए और प्रोटीन। तो आप ऐसे क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से याद करें। नेक्स्ट दिया हमारे पास, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होगी, 22, 24, 42, 44। तो ऑप्शन हमारा हो गया डी, यानी कि 44 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जीवन की उत्पत्ति हुई कहाँ से हुई थी। जीवन की उत्पत्ति ये स्टार्ट हुआ था सागर में, यानी कि पानी से जीवन की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट हमारा प्रश्न दिया हुआ है, समजात अंगों का उदाहरण है। देखो सभी क्वेश्चन जो है पेपर में आए हुए हैं। समजात अंगों का उदाहरण कौन सा है, हमारा हाथ कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत हाथी के दांत, आलू एवं घास के परिभूषतारी। तो इसमें जो है समजात अंगों के उदाहरण ये सबके सभी हैं। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, डी, यानी कि सभी जो है समजात अंगों के उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, विकास के दृष्टिकोण से मानव में सबसे निकटवर्ती है, कौन सा है। देखो 2019 में आया हुआ है, मनुष्य के सबसे निकटवर्ती कौन सा है, चिंपैंजी, बंदर, चमगादड़, खरगोश, चिंपैंजी। तो मनुष्य के सबसे निकटवर्ती जो है वो विकास की दृष्टि से चिंपैंजी है, जिसमें मनुष्य के समान बहुत सारे लक्षण पाए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, कौन सा होता है, एक्स वाई। देखो 4 ऑप्शन है, एक्स वाई, एक्स एक्स, वाई, एक्स। तो कौन सा आंसर होगा हमारा, एक्स वाई। 2019 के पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। ये प्रश्न पहले भी आया, विकासीय दृष्टिकोण से सबसे अधिक समानता हमारी किससे है, चिंपैंजी से है, जिसमें मनुष्य जैसे बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है जो 2019 के पेपर में आया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल प्रकट करता है। तो कौन सा हो गया, आर। निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध
शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है, तो ये हो गया RR। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या होती है, 2020 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन है इसका? C 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आया हुआ है, इसलिए आप अच्छे तरीके से तैयार करते रहें। तो आंसर इसका कौन सा होगा? प्राकृतिक वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मेंडल के अनुसार मटर के बोने पौधों का जीन प्रारूप होता है, ये 2020 का आया हुआ है, तो ये हो गया TT। तो इस तरीके से जो है आप इन ऑप्शन को याद करते रहें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया है विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाती है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसका नाम है पैलियोंटोलॉजी, यानी कि 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे सभी क्वेश्चन जो है हमारे किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें देखिए हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है जो कई बार पेपर में आ लिया, 2011, 12, 16, 13, 15, 18 में पेपर में आ लिया। ऐसे प्रश्न आपके लिए बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होते हैं। लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप में अंतर बताइए। ये प्रश्न जो है देखो कितने प्रकार से आ सकता है, लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप में अंतर बताइए, या जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में अंतर बताइए। ये किसी भी प्रकार से आ सकता है, या फिनोटाइप एवं जीनोटाइप को स्पष्ट कीजिए। देखो छोटा सा क्वेश्चन है और कई बार पेपर में ये जो 2 नंबर का जो है आ चुका। अब पहले देखो जीनोटाइप या जीन प्रारूपी है, आकारिक लक्षण में जीव चाहे जैसा हो उसमें पाई जाने वाली जीनी संरचना को जीन प्रारूपी या जीनोटाइप कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है। दूसरा है फिनोटाइप या समलक्षणी, जीन किसी भी प्रकार की हो, यदि बाह्य रूप में समान लक्षण या उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है तो उसे समलक्षणी या फिनोटाइप कहते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कई बार बोर्ड में आ चुका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में अंतर बताइए। अब देखो 2011, 12, 13, 16, 18 में ये पेपर में आया हुआ है, बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में अंतर बताइए। अब हेडिंग दिया हमारे पास समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में अंतर। देखो इन दोनों की अगर आपने अंतर नहीं याद हुआ तो आप इनकी दोनों की डेफिनेशन याद कर लो, उसी में ही आपका अंतर निकल जाता है। जैसे पहला है समयुग्मजी दिया हुआ है हमारे पास, किसी युग्मज में जब एक लक्षण के दोनों कारक जीन एक जैसे अर्थात दोनों प्रभावी अथवा दोनों अप्रभावी हों तो इस लक्षण के लिए पौधों का कोशिका समयुग्मजी कहलाता है, समयुग्मजी कहलाता है। दूसरा है विषम युग्मजी, किसी युग्मज में जब एक लक्षण के दोनों कारकों में से एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी हो तो इस लक्षण के लिए पौधा या कोशिका विषम युग्मजी कहलाती है। नंबर 2, यह लक्षण शुद्ध होता है सम युग्मजी का, और विषम का यह लक्षण क्या होता है? संकर होता है। तो इस तरीके से जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को आप याद कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जीन का क्या अर्थ है, जीन की प्रकृति संक्षेप में समझाइए। ये पेपर में आया हुआ है, चाहे तो इस रूप में आवे, जीन का क्या अर्थ है, जीन की प्रकृति संक्षेप में समझाइए, या जीन क्या है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इसकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। या यह प्रश्न इस रूप में भी आ सकता है, जीन किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए जीन क्या हो, सभी जीवों में आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण एवं संचरण आनुवंशिक इकाइयों द्वारा होता है। मेंडल ने इन इकाइयों को कारक यानी कि फैक्टर कहा
तथा जॉनसन ने इनके लिए जीन शब्द का प्रयोग किया। यानी कि यही है आनुवंशिक लक्षण। सभी जीवों में जो आनुवंशिक लक्षणों का जो नियंत्रण और संचरण है उसी का नाम मेंडल ने क्या कहा, फैक्टर कहा, जॉनसन ने उसको जीन शब्द कहा। अब जीन शब्द की क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, जीन गुणसूत्र के क्रोमोसोमा पर माला के मोतियों के समान रैखिक क्रम में लगी रचनाएं हैं जो आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण करती है। नंबर 2, जीन संरक्षण की इकाई संचरण की इकाई है जो जनक से संतानों में पहुंचती है। इसे बोलते हैं यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन, संचरण की इकाई, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले गुण। तीसरा है जीन उत्परिवर्तन की इकाई है, यूनिट ऑफ म्यूटेशंस, जिनका संरचना में परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट है जीन कायिकी की इकाई है, ये जीवों के विभिन्न लक्षणों का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट है जीन डीएनए का वह भाग है जिसमें एक प्रोटॉन या पेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की सूचना होती है। तो इस प्रकार से जीन जो है बड़े इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसे क्वेश्चनों को जो है प्यारे छात्रों आप अच्छे तरीके से याद करें, तैयार करें। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, मेंडल ने आनुवंशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया, उसका वैज्ञानिक नाम लिखिए। 2018 के पेपर में आया हुआ है। तो मटर के पौधे पर उसने किया था, वैज्ञानिक नाम है उसका पाइसम सटाइवम, यानी कि ये मटर का वैज्ञानिक नाम है। अगला है प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों से आप क्या समझते हैं। एक लक्षण के दो कारकों में जो अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, जबकि दूसरा जो होते हुए भी अपने प्रभाव को प्रदर्शित नहीं कर पाता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी कि जो लक्षण अपने आप को प्रकट कर पाता है, अपना प्रभाव दिखा सकता है, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो होते हुए भी अपना प्रभाव नहीं कर पाता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, प्राकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए कहाँ पाया जाता है। 2013 का प्रश्न आया हुआ है। प्राकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए एक गुणसूत्र के रूप में कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस आनुवंशिक लक्षण के जीन्स एक्स गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। 2011 में आया हुआ है। प्रश्न है, आंसर है वर्णांधता। लिंग संलग्नता से संबंधित किन्हीं दो बीमारियों के नाम लिखिए। 2013 में, 15 में, 10 में और 18 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। लिंग संलग्नता से संबंधित किन्हीं दो बीमारियों के नाम लिखिए। देखो, एक बीमारी है आपके पास हीमोफीलिया, दूसरी है वर्णांधता, लिंग संलग्न रोग है। ये दोनों की दोनों बीमारियां जो है लिंग संलग्न रोग हैं, आप इन्हें याद करें, हीमोफीलिया और वर्णांधता।